उन्वान: खामोश जज्बा। रात के सुनाटा में जब सारा शहर नींद की आगोश में होता है तो कुछ दिल जागते हैं, कुछ जज्बात करवटें लेते हैं और कुछ कहानियां सांस लेती हैं। यही वक्त था जब हुस्न की आंखों में नींद की जगह एक चेहरा रहने लगा था। वो चेहरा जिसे वो रोज देखता था लेकिन कभी छू नहीं सकता था। वो चेहरा जिसे वो अपनी आंखों में महफूज तो कर सकता था मगर अपनी जिंदगी में नहीं। हुस्न एक आम सा लड़का था, ना ज्यादा खूबसूरत ना बहुत अमीर, लेकिन इसके दिल में मोहब्बत की एक ऐसी चमक थी जो आम आंखों से नजर नहीं आती। वो जिस लड़की से मोहब्बत करता था इसका नाम इलेज़े था। इलेज़े कॉलेज की सबसे खूबसूरत, सबसे ज़हीन और सबसे खुश इखलाक लड़की। हर कोई उसे चाहता था लेकिन हुस्न सिर्फ देखकर खामोश हो जाता। कभी कभार वो इलेज़े को अपनी नजरों से सलाम करता, कभी इसकी बातों पर खामोश मुस्कुराहट देता, लेकिन कभी भी हिम्मत ना हुई कि अपने दिल की बात जबान पर ला सके। ये खामोश मोहब्बत दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। हर दिन वो खुद से लड़ता। दिल कहता सब कुछ कह दे, दिमाग कहता बर्दाश्त कर, ये तेरा मकाम नहीं। हुस्न की जिंदगी एक मामूल पर चल रही थी। वो कॉलेज आता, इलेज़े को देखता और वापस चला जाता। इसकी दुआएं बस इतनी थी कि वो इलेज़े को रोज देख ले। ये एक तरफा मोहब्बत थी, कोई वादा नहीं, कोई ख्वाब नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। कॉलेज में एक ऐलान हवा के साल के आखिर में एक ड्रामा होगा और हर कोई इसमें हिस्सा ले सकता है। इलेज़े को मरकजी किरदार दिया गया। हुस्न ने पहली बार हिम्मत की और ऑडिशन दे दिया। शायद किस्मत ने उसे मौका दिया था। वो मुंतखब हो गया और अब वो इलेज़े के सामने अदाकारी करने वाला था। दिल धड़कने लगा, पसीने छूटने लगे, लेकिन आंखों में एक रोशनी थी। शायद ये वो लम्हा था जिसका इंतजार सालों से था। प्रैक्टिस के दिन शुरू हो गए। हुस्न और इलेज़े अब रोज मिलते, बातचीत करते। इलेज़े हैरान थी कि हुस्न इतना संजीदा, मुहज्जब और बासलाहियत लड़का है। आहिस्ता आहिस्ता वो हुस्न को समझने लगी, लेकिन हुस्न का दिल अब भी खामोश था। वो हर बार लबों तक आकर रुक जाता। ड्रामा की रात आई। कॉलेज का हाल भरा हुआ था। रोशनियों में चेहरे छप गए थे लेकिन दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। हुस्न और इलेज़े ने अपनी परफॉर्मेंस दी। तालियों की गूंज ने सब कुछ हिला दिया। लोग खड़े होकर दाद दे रहे थे, लेकिन हुस्न की नजर बस एक चीज ढूंढ रही थी, इलेज़े की मुस्कुराहट। वो मुस्कुराहट मिली, मगर साथ एक लम्हा ऐसा आया जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। शो के बाद इलेज़े ने हुस्न को एक पर्ची दी। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कल ऑफिस टाइम के बाद छत पर आ जाना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हुस्न के हाथ कांपने लगे। क्या ये ख्वाब था? क्या वो सब कुछ बदलने जा रहा था? सारी रात नींद नहीं आई। हर मुमकिना बात जहन में घूमती रही। क्या वो भी? अगले दिन छत पर हवा चल रही थी। आसमान खामोश था। सूरज ढलने को था। हुस्न का दिल हथेली पर था। कदम लरज रहे थे और फिर वो आई। इलेज़े खामोशी से आकर सामने खड़ी हो गई। इसने चंद लम्हे हुस्न को देखा और कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन पहले तुम कुछ कहना चाहते हो शायद। हुस्न की जबान बंद थी। दिल चीख रहा था लेकिन होंठ साकत। वो सिर्फ एक नजर इलेज़े को देख सका, फिर निगाह झुका ली। खामोशी छा गई। इलेज़े कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज आई। वो कोई तीसरा शख्स था। और वो शख्स कौन था? रात की खामोशी में उसकी आवाज अभी तक अजान की तरह गूंज रही थी। मैं भी ठीक हूँ, तुम सुनाओ। वो जुमला जैसे मेरे दिल पर कुंदा हो गया था। कई रातें बीत गईं, मगर वो एक लम्हा, वो एक मकालमा मेरी यादों में कैद हो गया। मैं हर दिन यूनिवर्सिटी उसी उम्मीद से जाता कि शायद आज वो मेरी तरफ देखे, शायद वो कुछ और कहे। लेकिन वो हर दिन अपने दोस्तों के साथ मसरूफ, बेखबर, और मैं हर दिन तन्हा, खामोश, सिर्फ उसके कदमों की आहट सुनने वाला। मेरी मोहब्बत एक तरफा थी, मगर खालिस।
इसने कभी महसूस नहीं किया कि कोई है जो हर पल इसके बारे में सोचता है। वो जब हंसती तो मेरे अंदर जैसे बहार आ जाती, जब वो संजीदा होती तो मैं सारा दिन उदास फिरता। मैंने कभी इजहार की जुर्रत नहीं की, क्योंकि मुझे खौफ था, खोने का नहीं, उसकी नजरों से गिरने का। फिर एक दिन एक अजीब सा वाकया पेश आया। क्लास खत्म होने के बाद मैं लाइब्रेरी गया तो वहाँ वो अकेली बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी थी, शायद किसी से नाराज थी या शायद खुद से। मैंने हिम्मत की और उसके करीब जाकर बोला, अगर इजाजत हो तो बैठ जाऊं। वो चौंकी, मेरी तरफ देखा और सर हिला दिया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तुम ठीक हो? कुछ परेशान लग रही हो। इसने गहरा सांस लिया और कहा, कभी कभी कुछ बातें दिल में ही रह जाती हैं, ना कही जाती हैं, ना सुनी जाती हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा, उन आंखों में वही दिख था जो बरसों से मेरे दिल में पल रहा था। कभी दिल की बात कहने से आसान कुछ नहीं होता, बस सुनने वाला सच्चा होना चाहिए। वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली, और अगर सुनने वाला सिर्फ तमाशा देखने आया हो। इसके अल्फाज में दिख छुपा था। मैं जानता था किसी ने उसे तकलीफ दी है, मगर मैं ये नहीं जानता था कि मेरी खामोशी, मेरी गैर मौजूदगी भी शायद एक दिन उसे दिख दे सकती है। वो खामोशी से उठी और लाइब्रेरी से निकल गई। मेरे दिल में हजारों सवालात जन्म ले रहे थे। क्या वो किसी से दिल हार बैठी थी? क्या वो अब भी इसकी मुंतजिर थी, या वो खुद को तन्हा महसूस कर रही थी जैसे मैंने उस दिन फैसला कर लिया कि अब नहीं, अब मैं अपनी मोहब्बत छुपाऊंगा नहीं। अगले दिन मैंने एक खत लिखा, कोई पुरजोश शायरी नहीं, कोई फिल्मी मकालमे नहीं, सिर्फ दिल की सादा बातें। मैंने इससे कहा कि वो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत ख्वाहिश है, और अगर वो कभी तन्हा हो तो ये जान ले कि कहीं एक दिल इसके लिए धड़कता है। मैंने वो खत इसकी किताब में चुपके से रख दिया। फिर एक दिन गुजरा, फिर 2, फिर पूरा हफ्ता। ना कोई जवाब, ना कोई रद्द-अमल। मेरा दिल सवालों से भर गया। क्या वो नाराज हो गई? क्या मेरी हिम्मत ने सब कुछ बिगाड़ दिया? फिर एक दिन जब बारिश हो रही थी और पूरा कैंपस भीगा हुआ था, मैं दरख्त के नीचे खड़ा इसका इंतजार कर रहा था। वो आई, आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई, मेरे करीब रुकी और कहा, तुम्हें अंदाजा है कि खत के अल्फाज से ज्यादा उसे लिखने वाले की खामोशी किस कदर चीखती है। मैं चुप रहा। इसने फिर कहा, काश तुमने पहले कहा होता। मैंने आंखों में नमी लिए कहा, काश तुमने पहले सुना होता। एक लम्हे की खामोशी थी, फिर वो मुस्कुरा कर चली गई। वो जवाब नहीं दे गई, मगर मेरी दुनिया बदल गई। मुझे लगा शायद मेरी कहानी खत्म हो रही है, लेकिन असल कहानी तो अभी शुरू होना बाकी थी। यकतरफा मोहब्बत का सफर। वो दिन जैसे जैसे गुजर रहे थे, माहा की खामोशी मेरे दिल पर बोझ बनने लगी थी। वो अब भी मेरे सामने आती, मेरी तरफ देखती, हल्का सा मुस्कुराती और फिर गुजर जाती। लेकिन इस मुस्कुराहट में अब वो पहले जैसी रोशनी ना थी। मैं कई बार सोच चुका था कि अब बस सब कुछ साफ साफ बता देता हूँ, मगर अंदर कहीं एक खौफ था कि कहीं इस इजहार के बाद मैं उसे हमेशा के लिए खो ना दूं। एक दिन मैं लाइब्रेरी के बाहर खड़ा था जब माहा अपनी दोस्त के साथ बाहर निकली। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कदम बढ़ाए और तकरीबन उसके करीब पहुंच चुका था कि अचानक किसी की आवाज ने मुझे रोक दिया। वो इसकी दोस्त थी जो कह रही थी, माहा, तुमने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया। वो तुम्हें कितनी शिद्दत से चाहता है, ये सब जानते हैं। माहा ने सर झुकाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। कुछ बातें दिल में ही बेहतर लगती हैं। मेरा दिल जैसे एक लम्हे को रुक सा गया। क्या वो सब कुछ जानती है? क्या वो मेरी हर निगाह, हर खामोशी को समझ चुकी है? फिर भी वो कुछ नहीं कहना चाहती, या वो सिर्फ मुझसे बचने की कोशिश कर रही है? इन सवालों ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। चंद दिन बाद एक अजीब वाकया हुआ। यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड पर एक तहरीर लगी थी, हाथ से लिखी गई, बगैर किसी दस्तखत के।
इसमें लिखा था, मोहब्बत वो खजाना है जो बाज औकात दिल में दफन रहता है, सिर्फ इसलिए कि वो शख्स खुश रहे जिसे हम चाहते हैं। ये अल्फाज जैसे मेरे दिल से निकाले गए थे। मैंने फौरन बोर्ड से वो कागज उतारा और अपनी डायरी में रख लिया। मेरे दिल में एक ख्याल आया, क्या ये माहा ने लिखा है? क्या ये इसका खुफिया पैगाम था मेरे लिए, या किसी और ने लिखा और मैं सिर्फ वही देखना चाहता हूँ जो मेरा दिल चाहता है? उसी दिन शाम को मैंने तय कर लिया कि अब और नहीं, मैं इसे सच सब बताऊंगा। मैं लाइब्रेरी के पिछले बागीचे में गया जहाँ अक्सर माहा बैठा करती थी। वो वहाँ मौजूद थी, तन्हा, खामोश और शायद सोचों में गुम। मैं उसके करीब गया और कहा, माहा, क्या तुम्हें वो कागज याद है जो नोटिस बोर्ड पर लगा था? वो चौंकी और मेरी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोली, हाँ याद है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने डायरी निकाली, कागज उसके सामने रखा और कहा, अगर ये तुमने लिखा है तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ। मैं भी वही खजाना बरसों से अपने दिल में छुपाए हुए हूँ। वो कुछ लम्हे खामोश रही, इसकी आंखें झुक गईं, और फिर वो बोली, नहीं, ये मैंने नहीं लिखा। लेकिन काश मैंने लिखा होता, क्योंकि शायद तुम्हारी बातों ने मेरे दिल को भी हिला दिया है। मैं उलझ गया, तो फिर ये कागज किसका था? क्या ये सब एक इत्तेफाक था या किस्मत का इशारा? अभी मैं कुछ और पूछने ही वाला था कि वो बोली, कभी कभी हम किसी को दिल से चाहते हैं, लेकिन वक्त, हालात और खुद हमारा दिल इजाजत नहीं देता कि हम सब कुछ कह सकें। मैं खामोश हो गया। इसकी आंखों में एक दर्द था, जैसे वो भी किसी उलझन में थी। हम दोनों खामोशी से वहाँ बैठे रहे। वक्त थम सा गया था। वो उठकर चली गई। मैंने पीछे से आवाज नहीं दी, सिर्फ बैठा रहा, बस यही सोचता रहा कि कभी कभी एक तरफा मोहब्बत दो तरफा एहसास से ज्यादा गहरी होती है, और शायद मेरा जज्बा भी खामोशी की एक ऐसी दीवार से टकरा गया है जिसे ना तोड़ सकता हूँ ना पार कर सकता हूँ। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस एक नया मोड़ ले चुकी थी। अब ना वो पहले वाली माहा थी और ना मैं पहले वाला में। लेकिन एक बात अब भी वही थी, मेरा दिल, जो अब भी सिर्फ उसी के लिए धड़कता था।